Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you're doing great. Today we are diving into one of the most popular and easy to understand data visualization chart, that is bar plot. I hope you would like the video. Thank you so much for watching. Please keep watching till end. Hello everyone, let's continue the matplotlib series. In previous video I talked about the bar plots. In this video I am going to talk about the group bar plot. It means that side by side bar plots. ये जो आपका प्लेलिस्ट होने वाला है वो हिंदी में होने वाला है. तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे. उसके लिए अपन इंपोर्ट लिखेंगे मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज PLT अपन करेंगे. मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना है क्योंकि जानते हैं अपन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ होता है डेटा विजुलाइजेशन के लिए. तो अपन जो ग्रुप बार प्लॉट्स करेंगे और साइड बाय साइड बार प्लॉट्स को देखेंगे तो इस लाइब्रेरी से अपन देखेंगे. सबसे पहले मैंने जैसा कि कहा आपको ग्रुप बार प्लॉट्स क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे कोड लिख करके. एक्स आप एक वेरिएबल ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, नाम ले लो. मैं ले लेता हूँ अमन, अगेन आई एम गोइंग टू टेक रमन, again I am going to take Chaman and I am going to take anything यार, पवन PAWAN. आप राजू काजू कुछ भी ले लो यार, anything you can take. And y value I am going to take here 20 30 40 50. उसके बाद मैं फिर एक और वेरिएबल में लूँगा, जेड वेरिएबल लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे ले लो आप 10 50 70 एंड 90. इसको क्लोज करने का है ना. अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा क्या, अपन ले लेते हैं एक्स इंडिसेस ले लेते हैं. ठीक है, एक्स इंडिसेस अपन लेंगे और इज इक्वल टू np डॉट अरेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे. यहाँ पे समझना जरा, मैं सबको समझाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल. अरेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे अपन लेंथ ऑफ एक्स लेंगे. लेंथ ऑफ एक्स ले लो, इसको क्लोज कर देने का है. बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, सब कुछ बताऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो धीरे धीरे करके बताऊंगा. PLT डॉट बार ले लो एंड PLT डॉट बार एंड यहाँ पे ले लो एक्स इंडिसेस एंड यहाँ पे फिर ले लो एक्स इंडिसेस के साथ आप y को ले लो एंड एक्स इंडिसेस -0.2 कर दीजिए. फिर आप y ले लीजिए और विड्थ को यहाँ पे कर दीजिए आप 0.4 और COLOR कलर इज इक्वल टू आप कर दीजिए रेड और इसको क्लोज कर देने का. अगर आप लेवल लगाना चाहो तो लेवल लगा सकते हो. लेवल इज इक्वल टू कुछ भी लगा लो यार, मतलब चार्ट लगा लो, CHART चार्ट. सब कुछ समझाऊंगा बट कोड को पहले समझो. PLT डॉट बार एंड यहाँ पे एक्स इंडिसेस रख देना और यहाँ पे क्या रखना है कि एक बार अपन ने ऊपर में प्लस कराना, माइनस करा तो यहाँ पे क्या कर दो, प्लस कर दो. एक्स इंडिसेस 0.2 कर दो आप, और फिर यहाँ पे क्या कर दोगे, z ले लोगे और विड्थ आप ले लोगे 0.4 और यहाँ पे कलर ले लेने का क्या है, येलो कलर लेने का, YLLOW येलो कलर लेने का. इसको रहने देते हैं. जब इसको एग्जीक्यूट करोगे NP इज़ नॉट डिफाइन, यस सॉरी. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, चलो यहाँ पे अपन इंपोर्ट कर लेते हैं NP. एक्चुअली numpy लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा. इंपोर्ट numpy एज NP. अभी देखो एग्जीक्यूट हो गया. ये देखो ग्रुप बार प्लॉट है और साइड बाय साइड बार प्लॉट्स है. NP अपन ने numpy लाइब्रेरी अपन ने इंपोर्ट इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स इंडिसेस जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है ना, वहाँ पे NP डॉट अरेंज फंक्शन हमने वहीं इससे लिया हुआ है. तो इसीलिए आपको numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. समझो अब इस कोड को. सबसे पहले आपको समझ में तो आ रहा होगा कि अपन के पास जो यहाँ पे ग्रुप बार प्लॉट्स है, एक तो रेड कलर वाला बार प्लॉट है, एक येलो कलर वाला बार प्लॉट है. तो अपन ने क्या करा, x के साथ ये जो हमारा वेरिएबल नाम है ना, x के साथ y को जोड़ा, यानी कि y एक्सिस का जो वैल्यू लोगे आप न्यूमेरिकल वैल्यू, तो x के साथ y जोड़ोगे, फिर x के साथ z जोड़ोगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना, ये जो y वाला आपका है ना 20 30 40, ये रेड प्लॉट का आपका वैल्यू है, y एक्सिस का जो वैल्यू डिफाइन कर रहा है. और ये जो z वाला है ना, ये आपका येलो कलर वाला जो बार प्लॉट है उसका y एक्सिस का वैल्यू है. तो हमने ये डिफाइन करा. अब x इंडिसेस इज इक्वल टू NP डॉट अरेंज लेंथ ऑफ एक्स हमने क्यों करा, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा. सबसे पहले यहाँ पे अभी क्या है, आपके पास जो एक्स एक्सिस है ना, वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है. ठीक है, लेवल के फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन आप उसको
एक्स टिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक्स टिक्स, और यहाँ पे आप लेना चाहते हो एक्स इंडिसेस कॉमा एक्स लेना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया कि इन प्लेस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे आ गया आपका अमन, टेक्स्ट वैल्यू आ गया, अमन रमन चमन पवन हवन एवरीथिंग आ गया, यू कैन सी हियर अमन रमन चमन पवन। तो इसका मतलब ये हो गया, और यहाँ पे एक बार कर दो plt डॉट शो कर दो आप, ओके जैसे plt डॉट शो करोगे ये गायब हो जाएगा। अब इसको समझो जरा एक्चुअली क्या हो रहा है। हमने क्या करना है यहाँ पे, जो आपके पास यहाँ पे x का वैल्यू है ना, अमन रमन चमन, जो वेरिएबल में हमारा वैल्यूज है अमन रमन चमन पवन, तो उसके जगह पे अपन को क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू पहले आ रहा था, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आ रहा था आपको दिखाता हूँ। इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दूंगा कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश, तो अभी देखो क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है, दोनों बार प्लॉट, दोनों कलर का जो बार है उसके बीच में न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है 0 1 2 3, 0 1 2 3 क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x के पास जो है, x वेरिएबल में जो है 4 वैल्यू है, अमन रमन चवन पवन। तो इसका जो अगर सपोज इंडेक्सिंग आप मान के चलोगे तो अमन के लिए 0 आएगा, रमन के लिए 1 आएगा, इसके लिए 2 आएगा, इसके लिए 3 आएगा। सो इसीलिए यहाँ पे जो मिडिल वाला वैल्यू है वो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। आपको समझ में आया कि नहीं आया, आई होप कि समझ में आ गया। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक्स इंडेक्सेस को डिफाइन किया रेंज फंक्शन लेकर के कि लेंथ ऑफ एक्स, जितना लेंथ ऑफ एक्स है, लेंथ ऑफ एक्स 4 है तो उसका इंडेक्सिंग वैल्यू के फॉर्म में देगा 0 1 2 3, 3 तक ही जाएगा ना, क्योंकि अगर लेंथ 4 है तो उसका इंडेक्सिंग वैल्यू अगर 0 से शुरू करते हो तो 0 देता है पहला, फिर 1 देता है, 2 देता है, 3 देता है, हो गया लेंथ 4। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये, आपको समझ में आ गया अच्छे से। इसीलिए क्या कर दिया हमने, उस दो बार के बीच में जो न्यूमेरिकल वैल्यू लाना है ना इस x के जगह पे, तो इसके लिए अपन ने ये रेंज फंक्शन का यूज किया। और वापस से उस न्यूमेरिकल वैल्यू को आप उसी फॉर्म में लाना चाहते हो, यानी कि जो x वेरिएबल में नाम है उसी फॉर्म में लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे x टिक्स का यूज करना पड़ेगा, plt डॉट x टिक्स, और फिर x इंडिसेस दोगे वहाँ पे वैल्यू, और फिर उसके जगह पे x का वैल्यू वहाँ पे मेंशन करने वाले हो। तो यहाँ पे आप कमेंट फॉरवर्ड स्लैश और ये कर दो। अब देखो नाम आ गया अमन रमन चमन पवन। अब समझो, अभी इसको मैं हाइड ही करके चलता हूँ, कमेंट आउट करके ही चलता हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इसको कमेंट आउट करके ही मैं चलता हूँ, समझो जरा यहाँ से, ध्यान से समझना सभी लोग। अब इसका मतलब क्या है, plt डॉट बार एक्स इंडिसेस माइनस 0.2। अभी देखो एक्स इंडिसेस पहला वाला क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एक्स इंडिसेस पहला वाला क्या है, 0। अब यहाँ पे समझना 0 माइनस 0.2, 0 माइनस 0.2 कहाँ पे जाएगा बताओ, 0 माइनस 0.2, अगर आप 0 शुरू करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, बताओ बताओ बताओ, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 माइनस 0.1 माइनस 0.2। वो रेड कलर का माइनस 0.2 जो है वो रेड कलर का क्या होगा, सेंटर होगा, लेकिन यहाँ पे विड्थ कितना है 0.4। तो 0.4 कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे बताओ, 0.4 कहने का मतलब ये हुआ कि ये 0 से इसका जो विड्थ है वो माइनस का 0.4 तक जाएगा, मतलब रेड कलर बार का जो विड्थ है वो 0 से लेकर के माइनस का 0.4 तक जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 0 फिर माइनस का 0.1 फिर माइनस का 0.2 फिर माइनस का 0.3 फिर माइनस का 0.4। बट इस रेड कलर का जो सेंटर पॉइंट होगा वो माइनस का 0.2 में होगा। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स इंडिसेस माइनस 0.2 करा और इसका कलर क्या है, रेड है। समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा समझाता हूँ आपको। फिर आपका 1 पे सेंटर पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं, यानी कि वैल्यू एक्स इंडिसेस का जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 है। अब 1 जैसे लोगे तो 1 में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इंडिसेस की जगह पे 1 ले लो, 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2 कहने का मतलब क्या हुआ, 0.8। 0.8 जो है उस रेड कलर का सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है। और अगर विड्थ की बात करोगे तो विड्थ क्या हो जाएगा आपका, 1 में से 0.4 लेते हो इधर, तो ये कहाँ पे आएगा बताओ, 1 में से 0.4 में इधर ले रहे हो आप, तो ये आएगा 0.6 पर। तो ये 0.6 तक इसकी विड्थ गई, रेड कलर की विड्थ जो है 0.6 तक गई। ठीक है, उसकी चौड़ाई जो है रेड कलर की, रेड बार कलर की चौड़ाई जो है विड्थ वो 0.6 तक गई। समझो इसको, कंसेप्ट को, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। उसके बाद फिर इसको येलो कलर, आप येलो कलर का जो बार है उसको भी लेना चाहते हो, तो 1 माइनस 0.2, 1 फिर क्या होगा आपका, 1 माइनस आप क्या कर रहे हो 0.2, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा 1 माइनस 0.2, अभी 1 माइनस 0.2 करा ना अपन ने, येलो कलर के अब कर रहे हैं,
येलो कलर के लिए अपन करेंगे 1 + 0.2। 1 + 0.2 का मतलब इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा 1.2 पर येलो कलर का, और इसकी जो विड्थ होगी वो विड्थ क्या हो जाएगी 0.4, यानी कि 1 में आपने ऐड करा 0.4। तो यहाँ पे देखो जस्ट ये 1.5 के पीछे है, यानी कि 1 में आप 0.4 विड्थ ऐड करोगे तो उसका आएगा एंडिंग पॉइंट जो है एस पॉइंट येलो कलर बार का आएगा वो आएगा 1.4। तो यहाँ पे देखो जस्ट 1.5 के पीछे स्लाइटली एंड हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस पे 2 पे चलो। 2 पे है, पहले अपन रेड कलर बार की बात करते हैं, ऊपर वाले की बात करते हैं, रेड कलर बार प्लॉट की बारे में बात करते हैं। एक्स इंडेक्सेस -0.2, यहाँ पे 2 - 0.2 करो। 2 - 0.2 करोगे तो ये 1.8। 1 पॉइंट इस रेड बार का क्या है, सेंटर पॉइंट है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब ये खत्म कहां पे होगा, एंड कहां पे होगा, 2। अब देखो विड्थ इसका कितना है 0.4, 2 - 0.4, ये जो खत्म होगा ये जस्ट 1.5 के आगे, इट मींस दैट 1.6 पे खत्म होगा, यानी कि रेड कलर का जो बार है उसका एज होगा वो कहां पे होगा, 1.6 पे होगा। अब येलो कलर के बार पे आ जाओ, समझो बहुत ही बारीकी समझा रहा हूं। येलो कलर के बार पे आ जाओ। 2 यहां पे नीचे में ये वाला जो है येलो कलर के लिए है, ये वाला कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला 2 + 0.2। तो अब करते हैं 2.2 में जो है इस येलो कलर के बार का सेंटर है, सेंटर मतलब इसका मिड पॉइंट है। अब समझो विड्थ कितना है 0.4, विड्थ 0.4 कहने का मतलब क्या हुआ, 2 में 0.4 ऐड करोगे तो ये 2.4 हो जाएगा, यानी कि ये जो इसके चौड़ाई है विड्थ है वो 2.4 में खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी येलो कलर के बार का। नेक्स्ट अब चलते हैं लास्ट वाला। लास्ट हमारा जो है एक्स इंडेक्स का वैल्यू है वो 3 है। 3 में 0.2 को माइनस कर दोगे तो 2.8 में जो ये रेड बार है ना उसका क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा, और ये रेड बार का एज कहां पे आएगा, खत्म कहां पे होगा, 3 - 0.4, तो ये आपका 2.6 पे खत्म हो जाएगा रेड बार। अब येलो बार की बात करें, 3 में आप क्या कर दो, 2 को ऐड कर दो, 3.2 में ये येलो बार जो है उसका सेंटर होगा, और ये एंड इसका कहां पे होगा, एज कहां पे होगा, 3 प्लस विड्थ 0.4, तो 3.4 में ये एंड हो जाएगा इसकी विड्थ येलो कलर के बार की। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या हो गया आपका कंबाइन बार प्लॉट, ग्रुप बार प्लॉट, ओके, साइड बाय साइड बार प्लॉट, जो भी कहना चाहते हो कह दो। अच्छा, अब इसके लिए आप क्या ले लो, PLT डॉट टाइटल ले लो, ये सब तो आपको पता ही है, मैंने पिछले वाले वीडियोस में काफ़ी सारा कवर किया हुआ है। बार प्लॉट ले लेते हैं अपन, just hold for a second, I'm really so sorry, okay, and PLT डॉट एक्स लेवल ले लेते हैं अपन, यहाँ पे एक्स लेवल में लेते हैं यार, नेम ले लेते हैं, बहुत ही बढ़िया होगा, नेम, एंड PLT डॉट वाई लेवल ले लेते हैं अपन, वाई लेवल में ले लो या नंबर ले लेते हैं, इट विल बी बेस्ट, ठीक है, और PLT डॉट लीजेंड ले लो, PLT डॉट लीजेंड में अपन ले लेंगे, PLT डॉट लीजेंड अभी रखो, और यहाँ पे करते, देखो चार्ट आ गया ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लेवल है चार्ट और बार प्लॉट यहाँ पे आ गया। इस चार्ट को मैं सेंटर पे लाना चाहता हूँ, तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जब इस चार्ट को आप सेंटर में लाना चाहते हो PLT डॉट लीजेंड और यहाँ पे लोकेशन दे दो, लोकेशन इज इक्वल टू 1 दोगे तो कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, लोकेशन इज इक्वल टू 9 दोगे तो बेस्ट होगा। मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है पिछले काफ़ी सारे वीडियोज़ में, तो आप उसको चेक कर लेना, लोकेशन इज इक्वल टू हमने 9 दिया हुआ है। तो ये हमारा कंसेप्ट है, और मैं चाहता हूँ ना अब यहाँ पे जो एक्स का आपका लेवल है ना, ये नंबर ना आए, उसके जगह पे नाम आ जाए, यानी कि 0 के जगह पे आ जाए आपका अमन, फिर आपका 1 के जगह पे आ जाए रमन, फिर आपका 2 के जगह पे आ जाए चमन, एंड 3 के जगह पे आ जाए आपका पवन, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ये जो हमने कमेंट आउट करा है ना PLT डॉट एक्स इंडिसेस और एक्स, इसको आप क्या कर दोगे, यहाँ से कमांड के साथ /, अभी देखो अमन रमन चवन पवन किसके जगह पे आ गया, जो यहाँ पे 0 था उसके जगह पे अमन, फिर यहाँ पे 1 था रमन, फिर 2 था चमन, एंड 3 था पवन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो दिस इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ साइड बाय साइड बार प्लॉट, ओके। आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इसमें, और नया कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। हमने एक्स इंडिसेस NP डॉट अरेंज फंक्शन का यूज़ किया, क्यों करा, लेंथ ऑफ एक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्स का जो नाम है 4 ही नाम है, तो वो उतना ही लेंथ लेगा, उसका इंडेक्स वैल्यू आपको फाइंड करके देगा 0 1 2 3, लेंथ 4 है तो इंडेक्स वैल्यू भी आपका 4 आ गया, 0 1 2 3। ये ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक नंबर वाला है भाई, एक नंबर वाला,
ठीक है, एक नंबर सुंदर है एकदम। जो भी करना चाहो कर लो, और ये कोड बहुत ही बेहतरीन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय। मीनवाइल कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हैव ए ग्रेट डे। बाय।